दोस्तों आज के सवाल के हवाले से मुझे कुछ मैसेजेस मिले हैं। उबैद पाइसिस ने रिप्लाई किया है कि मैंने सवाल पूछा है, आपको दोबारा बता दूं कि आपके ख्याल में क्या दिसंबर वाकई उदास होता है। तो उबैद यूनुस कहते हैं नहीं, उदास नहीं होता, सब कहने की बातें हैं। जिसका दोस्त अच्छा होता है वो कभी उदास नहीं होता। बहुत अच्छी बात की आपने उबैद। इसके अलावा मेरे फैन पेज पर अल्ताफ जमील ने रिप्लाई किया है। वो लिखते हैं उदास दिसंबर, आई डोंट थिंक सो। दिसंबर मेरे ख्याल में बहुत अच्छा महीना होता है, उसमें बहुत मजा आता है। यू कैन रिकॉल योर ऑल मेमोरीज फॉर द लास्ट 1 ईयर एंड ऑल्सो मेक प्लान्स फॉर द नेक्स्ट एज वेल। जी बिल्कुल सही कहा अल्ताफ आपने, बहुत शुक्रिया आपके मैसेज का। और दोस्तों एक मैसेज है तनवीर फरीदी का। वो कहते हैं दिसंबर उदास महीना नहीं होता, ठंड आती है इतने इंतजार के बाद, मजा आता है इस मंथ में। जी बिल्कुल, ठंड को एंजॉय करते हैं हम लोग दिसंबर में। और अहमद खान ने मैसेज किया है, वो ऊपर अल्ताफ जमील और तनवीर फरीदी के रिप्लाई से एग्री करते हैं। वो कहते हैं जी हाँ, मैं एग्री करता हूँ इन दोनों हजरात से, शायद इसलिए भी कि आउटसाइड पाकिस्तान रहते हुए दिसंबर आपको थोड़ा जॉली लगता है क्रिसमस की वजह से। दोस्तों ये अहमद खान स्पेन में होते हैं। ये लिखते हैं यहाँ स्पेन में लोग बहुत डेकोरेट करते हैं और बहुत जश्न मनाते हैं इस मंथ में, ऑफ भी मिलती है काफी सारी, इसलिए दिसंबर हमेशा हैप्पी और कूल रहता है। ये अहमद खान की अपनी परसेप्शन है और काफी अच्छी है, ये दिसंबर एंजॉय करते हैं। और दोस्तों सबा सहर ने सवाल का जवाब दिया है। वो लिखती हैं आई लव विंटर्स और इस वजह से दिसंबर मुझे बहुत अच्छा लगता है, ठंडा ठंडा सा। आई डोंट थिंक के दिसंबर उदास होता है, न जाने क्यों शायरों ने इसे उदास बना दिया है। ये आपने बिल्कुल सही बात की है। अक्सर पोएट्री दिसंबर के हवाले से हमें उदास मिलती है, इसलिए शायद ये तासुर आम हो गया है कि दिसंबर उदास होता है। चलिए दोस्तों, फिर आपके मजीद मैसेजेस और आगे शामिल करूंगी। ये आपको दिसंबर के हवाले से एक नज़म सुनाते हैं। दिसंबर लौट आया है, तुम्हारे लौट आने की नई उम्मीद जागी है। अभी पिछले बरस तुमने मेरे सीने पे सर रख के हया से मुंह छुपाया था। अभी पिछले बरस ही तो दिसंबर के महीने में तुम्हें बाहों में थामा था, मगर अप्रैल आने तक तुम्हारी झील आंखों में नया सपना समाया था। मेरे छोटे से आंगन में तुम्हें वहशत सी होती है, मुझे ये तुमने बताया था। किसी की कैद में रहना मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं एक आजाद पंछी हूं। सुना है फिर से तन्हा हो नवंबर के महीने में, बहुत खामोश रहती हो कि जिसको तुमने चाहा था, वफा के नाम से उसको बहुत वहशत सी होती है। वो एक आजाद पंछी है, किसी की कैद में रहना उसे अच्छा नहीं लगता। सुना है मेरे आंगन की तुम्हें अब याद आती है, सुना है तुम पशेमा हो। चलो फिर ऐसा करते हैं, दिसंबर का महीना है, नया आगाज करते हैं। तुम्हें बाहों में ले लूं मैं, मेरे सीने पे सर रख के हया से मुंह छुपा लो तुम। दिसंबर लौट आया है, सुनो अब लौट आओ तुम।
तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये नज़म। और जैसा सबा सहर ने कहा कि शायरों ने दिसंबर को उदास बना दिया है, तो वाकई दिलचस्प बात है कि मजमूई तौर पर उर्दू शायरी भी दिसंबर के हवाले से यासियत में गुंदी हुई और धुन ज़्यादा नज़र आती है। हर तरफ उदासी। दिसंबर के साथ जहाँ उदासी, महरूमी और तन्हाई की बात होती है, वहीं गुजरे हुए साल का पूरा हिसाब किताब भी होता है। मगर इसके साथ ही कुछ उम्मीदें, कुछ इंतज़ार भी होता है। नए आने वाले साल से खुशकुन उम्मीदें भी होती हैं, जैसे तवील फिराक के बाद मिलन की उम्मीद, सफ़र के बाद मंजिल की उम्मीद, जमूद के बाद इर्तियाश और हरारत की उम्मीद, नाकामी के बाद कामयाबी, दुखों और पछतावों के बाद खुशी और मुसर्रत की उम्मीद। तो दोस्तों इसी हवाले से एक नज़म आपके साथ शेयर करूंगी, उसके बाद मज़ीद मैसेजेस शामिल करूंगी आपके प्रोग्राम में। आप मुझे मैसेज करें हमारी स्काइप ID pradio.net पर। इसकी नज़म का उन्वान है इंतज़ार। दिसंबर अब भी तेरा मुंतज़िर है, वो लम्हे सोच की दहलीज पर ठहरे हुए हैं। दिसंबर के महीने में हजारों साल पहले जब तेरे वादे के होंठों ने मेरी आंखों से बहती जिंदगी के होंठ चूमे थे, मेरी बेरंग बातों के किनारे तुमने ख्वाबों के सहारे और अश्कों के सितारे रख दिए थे, और हवा को अपनी चाहत की हिफाजत का इशारा कर दिया था। हवा की खुनकियों में अब भी तेरी नरम बातें आहटों का जाल बुनती हैं। समात अब भी तेरे कह कहूँ का शोर सुनती है। ख्याल अब तक तुम्हारी उंगलियों से मेरे दिल की सुर्ख आंसू पोंछता है, मेरे दिल के सुर्ख आंसू पोंछता है। निगाहें बर्फ के फैले चमकते कैनवस पर जा बजा तेरी रफाकत की जरूरत पेंट करती हैं। ठहरते पानियों के तन पे बिखरी धूप ठहरते पानियों के तन पे बिखरी धूप तेरे बगैर रोती है। कहाँ होता है तू मोहब्बत की सुलगती रह गुजर के किनारे पर। दिसंबर अब भी तेरा मुंतज़िर है, दिसंबर अब भी तेरा मुंतज़िर है। जी तो दोस्तों हमारी स्काइप ID पर हमारी आइजिस ईमान ने मैसेज किया है मुझे। वो लिखती हैं, मुझे दिसंबर का मौसम अच्छा लगता है। यादें तो मुझे कोई नहीं आती, लेकिन वैसे सर्दियां मुझे अच्छी लगती हैं। धीमा धीमा मौसम, बारिश और ठंडी हवा में जब दांत तो एक दूसरे से टकराते हैं और जब चाय पी जाती है तो मज़ा आ जाता है। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की आपने ईमान। और उदासी के हवाले से वो लिखती हैं कि दिसंबर शायद उदास होता है, मैंने कभी सोचा नहीं, लेकिन मौसम अच्छा होता है। और ईमान ने एक नज़म सेंड की है दिसंबर के हवाले से, आपके साथ शेयर करती हूँ। दिसंबर फिर उदास है, अजनबी सी राहों में, दूर तक निगाहों में बेरुखी का मौसम है। आज फिर निगाहों में बीते पल की प्यास है, फिर रहे हैं दर बदर मोजज़े की आस है। ऐसा लगता है जैसे दिसंबर फिर उदास है। बात तो करे कोई, साथ तो चले कोई, खामोशी का पहरा है, जख्म दिल का गहरा है। ऐसा लगता है जैसे दिसंबर फिर उदास है। बहुत अच्छी नज़म आपने शेयर की ईमान, बहुत शुक्रिया आपका। और दोस्तों कुछ मैसेजेस और शामिल करती हूँ। मेरे फैन पेज पर रहीम ने मैसेज किया है। वो कहते हैं, आई थिंक एंड टेक दिसंबर इन अ डिफरेंट वे, इट्स सैड मंथ, वेरी साइलेंट एंड क्वाइट। एवी सैड फील होता है इस मंथ में। यानी रहीम को ये दिसंबर उदास लगता है। और आगे पैनाडोल खान ने मैसेज किया है। वो लिखते हैं, मुझे दिसंबर में उदासी नहीं, बस कुछ खामोशी सी फील होती है। और ऐसा हो सकता है हल्ला गुल्ला पसंद करने वाले लोगों को इससे उदासी फील हो, मुझे दिसंबर बस खामोश लगता है। बहुत शुक्रिया पैनाडोल खान आपका और आपके मैसेज का।
और दोस्तों निदा अली ने मैसेज किया है, वो लिखती है सलाम आइजे, वालेकुम अस्सलाम। वो कहती है थोड़ा थोड़ा उदास लगता है मुझे। उन्होंने बहुत एक जुमले में बात निपटा दी अपनी। और दोस्तों नसीम करीम ने मैसेज किया है, वो लिखते हैं दिसंबर जी हाँ काफी सुनसान और उदास होता है, हर तरफ खामोशी। ये पैराडोल खान की बात को वो कर रहे हैं कि खामोशी से कुछ लोगों को उदासी फील होती है, शायद इस वजह से इनको भी उदास लगता है, नसीम करीम को। और दोस्तों मेरे फैन पेज पर शहजाना अशरफ ने मैसेज किया है, बहुत शुक्रिया शहजाना आपका। वो लिखती है बेकरार मौसम में याद के झरोकों से फिर तुम्ही से मिलने की दिल में कितनी ख्वाहिश है। आजकल दिसंबर की फिर उदास शामें हैं और नया साल आने में वक्त थोड़ा बाकी है। इन उजाड़ आंखों में जर्द जर्द रातें हैं। इस सर्द मौसम में टूट फूट जाते हैं, जब भी याद आते हो खुद को भूल जाते हैं। दिसंबर जाने वाला है, तुम भी लौट आओ ना, नया साल भी आने वाला है। बहुत शुक्रिया शहजाना अशरफ आपके मैसेज का। और दोस्तों सरदार शाहिद खान ने मैसेज किया है, उन्होंने एक शेर लिखा है, लुत्फ़े मोहब्बत और भी बढ़ा देती है शायद, बड़ी अनमोल होती हैं ये रातें दिसंबर की। बहुत शुक्रिया आपका। और दोस्तों इफ़ा जावेद ने कराची से इन्होंने मैसेज किया है, सवाल का जवाब दिया है। सवाल का जवाब इन्होंने ये दिया है कि अपने अपने अमाल पर डिपेंड करता है कि दिसंबर उदास होता है या नहीं। अब ये इनसे पूछना पड़ेगा ये कौन से अमाल की बात कर रही है। और बहरहाल बहुत शुक्रिया इफ़त आपका। रूमा महमूद ने लिखा है, वो लिखती है अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, नाइस टॉपिक, बहुत शुक्रिया। वो लिखती है उदासी या खुशी मन देखकर नहीं आती, बस एक बात जो किसी ने कह दी और उसे सपोर्ट मिल गई, इसलिए ये इम्प्रेशन बन गया है कि दिसंबर उदास होता है, वरना तो ऐसा कुछ नहीं। बिल्कुल सही बात की रूमा महमूद, आपने मेरे दिल की बात कह दी। मैं भी यही सोचती हूँ कि शायद ये इफेक्ट बन गया है ऐसा, इस वजह से सब लोग यही कहते हैं। और दोस्तों हमारी आईजे मेरी बहुत प्यारी दोस्त, बल्कि ये तो मैं आपको बिल्कुल बताना भूल गई, ये तो मुझसे मेरी बाद में शामत आएगी। ये जो दिसंबर का टॉपिक है ये मेरी बहुत प्यारी दोस्त और हमारी बहुत अच्छी आईजे सिद्रा अहमद ने मुझे सजेस्ट किया था। सॉरी सिद्रा, लेट नाम लिया मैंने आपका। और उन्होंने मैसेज किया है, वो लिखती है डियर सीमा, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया मेरी आजिज़ाना राय को कबूल करने का। आगे लिखती है कसरे नफ्सी मुलायजा हो, मेरी तमाम तर नेक ख्वाहिशात आज की महफिल अदब के हवाले से भी और साल नौ के लिए भी। खुश रहो। बहुत शुक्रिया सिद्रा। अब आती हूँ महफिल अदब के सवाल की तरफ। दिसंबर मेरी नज़र में तो उदास नहीं होता, हाँ ठंडा और जमूद का शिकार लगता है कुछ कुछ। शायद मौसम और माहौल का असर इंसानी तबीयत पर होता है और ये ठंड और जमूद आपको अफसरदा फील करने पर मजबूर कर देता है। दूसरी वजह यह भी है कि हम में से हर साल के इख्तिताम पर पूरे साल की महरूमियों, नाकामियों, तलखियों और पछतावों को ज्यादा साल का इख्तिताम जो है वो पछतावों को ज्यादा करता है और खुशियों और नेमतों को कम। जब ही साल के ये आखिरी महीने उदास कर जाता है अक्सर लोगों को। तीसरी बड़ी वजह उर्दू शोरा का किरदार भी है। उन्होंने जाने क्यों दिसंबर के हवाले से इतनी दुख भरी शायरी लिख छोड़ी है कि ढूंढने से भी कोई खुशकुन नज़म, गजल या गीत कम ही मिला करती है। लिहाजा कोशिश सबको यही करनी चाहिए कि अच्छी अच्छी बातें ज्यादा सोचें ताकि दिसंबर उदास महसूस ना हो। और साथ ही उन्होंने एक गीत की फरमाइश भी की है। चलें आपको सिद्रा का फरमाइश करदा गीत सुनाते हैं, उसके बाद फिर प्रोग्राम आगे बढ़ाते हैं। सिद्रा ने फरमाइश की है बेंजामिन सिस्टर्स की आवाज में गीत जिया गाए तारा रारा रंग। आइए सुनते हैं सिद्रा की फरमाइश पर ये गीत। जिया गाए तारा रारा रंग, गोरी नाचे चम चम चम।
आप सुन रहे हैं पाकिस्तान रेडियो.net। हमें आजादी की दुनिया हुई है। कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया, मुझे उम्मीद है कि आप में से हर एक अपने अपने दायरा अमल और अपने अपने जिम्मेदारी से आगाह होगा। मुझे आपसे सिर्फ ये कहना है कि एक दूसरे से मुकम्मल ताउन और हमाहंगी के साथ काम कीजिए। अगर आप अपनी जगह अज़्म समीम और जोशो खरोश से आगाज़ करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप अपनी कौम की ज़बरदस्त खिदमत सर अंजाम दे सकेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। हमें आजादी की दुनिया हुई है। वेलकम बैक दोस्तों।